फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताया था। जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी इस वीडियो को अपलोड कर रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स में मुकम्मल 6 थ्योरम्स हैं और इन सभी 6 थ्योरम्स को एक ही वीडियो में कंपोज करना यानी वीडियो को लेंदी करना, मैं एक एक सेपरेट थ्योरम के लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल से रिलेटेड बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने थ्योरम नंबर 1 लिया है। जैसा कि आप क्वेश्चन में स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में 2 साइड्स अनइक्वल है। आपको यह प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल में जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट साइड में जो एंगल होगा वो एंगल उस ट्रायंगल का बिगेस्ट एंगल होगा। यानी इस ट्रायंगल में जो लॉन्गर साइड है उस लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल वो बिगेस्ट एंगल होगा यानी लार्जर एंगल होगा। अब आइए, यहाँ पर हमने एक लिया है ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सर यहाँ पर आपको जो गिवन में दिया है यानी कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है बस इतना ही है कि सर AC जो है सो इस ABC का लार्जर साइड है। बस इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब यही इंफॉर्मेशन में आपको प्रूव करना है कि जब ये लार्जर साइड है तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा यानी कि ये एंगल आपको दिखाना है कि बाकी ये 2 एंगल से सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या क्लू नहीं दिया हो और हमें वहां पे प्रूव करना हो तो भैया आपको कुछ ना कुछ उस फिगर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। यदि आप उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ क्लू निकलता है ताकि हम उस चीज को आसानी से सिद्ध कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, मैं क्या करूंगा कि सर सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया यानी कि AD ड्रॉ किया BC पर ध्यान रहे कि आपका AD का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होना चाहिए AB का, यानी कि AB और ये AD ये दोनों साइड्स इक्वल होना चाहिए। अब सर यदि आप ट्रायंगल ABD पे अगर कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो हमें यहाँ पर ये मिलता है कि सर ABD एक ट्रायंगल है और यदि AB और AD ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इसके दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, जो ऑलरेडी हमारे थ्योरम में दिया हुआ था इसका यहाँ पे यदि आप लिस्ट बनाते हैं तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि गिवन दैट यहाँ पर दिया हुआ था कि AC जो है सो हमारा लार्जर साइड है AB से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AB से। AC हमारा लार्जर साइड है AB से। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर आपको जो प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल B, ये जो एंगल B होगा ये हमारा बड़ा है एंगल C से। इसी चीज को हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पर आपने जो कंस्ट्रक्शन किया इसका भी एक डिटेल्स यहाँ पे आपको दे देना है, यानी कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया इस चीज का यहाँ पर आपको लेखा जोखा मेंशन कर देना है कि भैया हमने कंस्ट्रक्ट किया। क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमने कंस्ट्रक्ट किया AD ऑन BC और इस AD को इस तरह हमने कंस्ट्रक्ट किया कि भैया AB जो है वो AD का इक्वल है। हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है। अब यदि ABD एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यदि ABD में AB और AD ये 2 अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल B। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको अगर कंबाइनली ABD इस एंगल का नाम देते हैं और इस एंगल का नाम ADB देते हैं तो कई बार हम सॉल्यूशन देते हैं तो सॉल्यूशन देते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमारे कंफ्यूजन को मिनिमाइज करने के लिए या तो सॉल्यूशन को और भी इजी बनाने के लिए आप एंगल को कुछ दूसरे वे में नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे यदि इस एंगल का नाम मैं 1 दूं तो हमने यहाँ पर 1 दिया और इस एंगल का नाम हमने 2 दिया और इस एंगल का नाम हमने 3 दिया और इस एंगल का नाम हमने 4 दिया। चूंकि अभी प्रूव करने के लिए बस इतना ही एंगल्स की हमें आवश्यकता पड़ने वाली। अब यहाँ पर देखिए, यदि AB और AD इक्वल है, AB और AD इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ना कि सर इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए
तो अब आप फर्दर ये कर सकते हो, अब आप लीजिएगा ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ADC ले रहे तो यहां पर आपको मेंशन करना, इसे आप इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। अब हम यहां पर लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में क्या है कि भैया आप देख सकते हो कि ADC में हमारा ये एंगल 2 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि यदि आप एंगल 3 यानी ये एंगल और एंगल 4 यानी ये एंगल, इन दोनों एंगल को आप ऐड करते हैं तो इस एंगल 2 के इक्वल में हो जाता है। इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखिए एंगल ADC में यदि एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है तो हम इसीलिए लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम दे सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल रूल से ये वाली रूल साबित हुआ, यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो इस एंगल के बराबर होगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि सर इक्वेशन 1 में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है, तो सर एंगल 2 के स्थान पर एंगल 1 हम पुट कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब मैं इस चीज को यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर ये दोनों इक्वल है, हमने बता दिया, तो आपको यहां पे समझ जाना है। अब यहां पर देखिए आप क्या देख सकते हैं कि सर आप एंगल 1 आपने किसको नाम दिया है, इस एंगल्स को, यानी कि एंगल B को आपने एंगल 1 नाम दिया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर 3 और 4 को जब आप ऐड करते हो तब 1 के बराबर आता है, यानी आप ये इस तरह समझ सकते हो कि यदि मैं एंगल 1 यहां पर लिखा और फिर बराबर यहां पर हमने एंगल 3 लिखा और यहां पर हमने एंगल 4 लिखा, सपोज एंगल 1 को आप दूसरा नाम एंगल B दे सकते हो, तो हमने यहां पर एंगल B ऐसे नाम दे दिया। आप समझ गए। अब एंगल 3 ये हमने एंगल 3 ही रहने दिया और एंगल 4 यहां पर हमारा एंगल C है और इसे हमने एंगल 3 ही रहने दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर यदि एंगल B को आप 50 डिग्री मान लो, हमने इसको 50 डिग्री माना और यहां पर हमने ये इस चीज को मैं यहां पर लेता हूं, यदि मैं इस एंगल B को 50 डिग्री माना और एंगल 3 को हमने 15 डिग्री माना और एंगल 4 को हमने 35 डिग्री माना, आप समझ सकते हैं कि 35 और 15 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 50 आएगा। अब यदि आप इंडिविजुअली लेते हो, यानी एंगल 1 को यदि आप एंगल 3 से कंपेयर करते हो तो सर एंगल 1 जो है सो हमारा बड़ा हो जाएगा एंगल 3 से, क्योंकि एंगल 1 अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो 50 डिग्री है और एंगल 3 को अगर ऐसे सेपरेट वे में देखते हैं तो सिर्फ 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री से बड़ा 50 डिग्री हुआ, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि एंगल 3 से बड़ा है एंगल 1। फिर फर्दर यदि इसी एंगल 1 को आप एंगल 4 से कंपेयर करते हैं तो सर एंगल 1 का मेजरमेंट 50 डिग्री है, एंगल 1 का मेजरमेंट 50 डिग्री है और एंगल 4 का मेजरमेंट 35 डिग्री, यानी 35 से 50 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 से हमारा बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए यदि आप इंडिविजुअली लेते हैं, यानी कि एंगल 1 बड़ा हो जा रहा है एंगल 3 से और एंगल 1 बड़ा हो जा रहा है एंगल 4 से, और इन दोनों को ऐड करते हैं तब जहां के एंगल 1 के बराबर होता है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूं। अब यहां पर एंगल 1 जो है वो हमारा बड़ा होगा एंगल 3 से, और फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर एंगल जो 1 है वो हमारा ग्रेटर होगा किससे, एंगल 4 से, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। अब यहां पर देखिए सर एंगल 1 को हम दूसरी तरह इस तरह नॉमिनेट कर सकते हैं कि एंगल B, यानी एंगल 1 का दूसरा नाम हम दे सकते हैं एंगल B। तो यहां पर एंगल 1 की जगह में हमने दे दिया एंगल B और ये ग्रेटर देन का साइन हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया। और एंगल 4 को आप क्या नाम दे सकते हैं, यदि ये एंगल 4 है तो इस एंगल का नाम हम एंगल C भी तो दे सकते हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया एंगल C। यही चीज हमें प्रूव करना था, यानी कि कोई भी ट्रायंगल्स है उस ट्रायंगल्स में दो साइड्स अनइक्वल है, और ये बोल सकते हैं कि उस साइड्स का जो हमारा लार्जर साइड होगा उस लार्जर साइड का अपोजिट एंगल बिगर एंगल होगा। हमने इसी चीज को यहां पर प्रूव किया। साइड हमारा AC बड़ा है AB से
और जब साइड हमारा AC बड़ा है AB से, तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट एंगल हमारा बड़ा होगा। और यही चीज हमें प्रूफ करना था कि एंगल B को आपको ग्रेटर दिखाना है एंगल C से। अब ये सारे प्रोसेस हमने जितना भी किया, यहां पर आप देख सकते हैं कि सर एंगल B जो है वो हमारा ग्रेटर है एंगल C से। यही चीज हमें प्रूव करना था और हमने इसे प्रूव कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा।